जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। वैसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का और आंटी जी राजस्थान से हैं। आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे घर पर स्वरूप नहीं है, मैंने मोबाइल पर ही लगा रखा है, उसी के आगे बैठकर अपना सत्संग सुना रही हूँ। मैं पास्ट मंथ से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं माता रानी की भक्त हूँ, शिव बाबा को भी बहुत मानती हूँ। छोटे होते से ही शिवरात्रि का व्रत रखती थी। पास्ट मंथ से ही गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी। बेटा 6 साल का है, अभी तक बोलता नहीं है। गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास, तेरे बच्चे पर साया है, मैं उसे ठीक कर दिया है। मेरे बच्चे ने 1 वीक रोटी खानी बंद कर रखी थी। मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से बोला, उसी दिन मैंने गैस पर तवा रखा, एक काला कुत्ता मेरे घर के अंदर आ गया। मैंने पहली रोटी उसी को ही बनाकर दे दी, वो खा के चला गया। उसी दिन मेरा बेटा स्कूल से आया, मैंने उसको रोटी खिलाई गुरुजी का मंत्र जाप करके, तो उसने रोटी खा ली। गुरुजी पहले तो वह देखता तक नहीं था रोटी को, मैंने जैसे ही उसे रोटी खिलाई इसने खा ली। जय गुरु जी। शुक्राना मैंने किया गुरुजी का। फिर दूसरा शुक्राना सत्संग, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ था, वह कुछ दिनों से जिद्दी और बीमार सा रहने लगा था, गुस्सा बहुत करने लगा था। तो मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे कोल मेरा नहीं है, तो फोन पे मेरा स्वरूप ला के जल रख के अपने बच्चों को दिया कर। मैंने उसी दिन यह किया। मेरी बेटी बिल्कुल नरम हो गई, गुस्सा करना भी बंद कर दिया, वह बात भी मानने लग गई। अब शुक्राना गुरु जी। तीसरा शुक्राना सत्संग, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरु जी का मैसेज आया कि तुम अमावस के दिन काली माता पर छोले चढ़ा कर आ, तेरा सारा कष्ट कट जाएगा। संगत जी मेरा सिर बहुत दर्द रहता था, मेरा वेट 10 किलो कम हो गया था। काफ़ी समय से तो मैं कल जाकर काली माँ या को का छोले जो है माँ को छोले चढ़ा कर आई हूँ। आज सुबह जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला मेरे को गुरु जी का मैसेज आया, काली मानो मेरा चोला कबूल हो गया, माता रानी तेरे घर आएगी, तेरा सारा ब्लैक मैजिक ले जाएगी। संगत जी आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पूरा शरीर हल्का सा है। गुरु जी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि तू लौकिक स्वरूप लेकर अपने बच्चों को उसका जल पिला, लेकिन अभी तक मुझे लौकिक स्वरूप नहीं मिला है। मेरे को कुछ नहीं पता ये कहाँ से मिलता है। गुरु जी दिखा रहे हैं तो अपने आप ही भिजवाएंगे। मेरे को गुरु जी पर बहुत विश्वास है, जो हम दिल से सोचते हैं वो गुरु जी पहले ही कर देते हैं। मैंने अपने बेटे के लिए दर दर बहुत ठोकरें खाई हैं, कोई डॉक्टर कोई धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा, पर 5 मंथ से जब से गुरु जी मिले हैं मेरा बेटा, अपने बेटे के लिए मैंने डिप्रेशन कम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि गुरु जी इसको ठीक कर रहे हैं, गुरु जी के चमत्कार हो रहे हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी एवं दिल्ली से शोभना आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। यह मेरा 5वां सत्संग है इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। इसमें भी गुरु जी महाराज की ही कोई मर्जी होगी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मुझे डेली गुरु जी बोल रहे हैं पितर तू अपना सत्संग शेयर कर, तो आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं 2020 से गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मेरे पति बहुत बीमार थे, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, सब आपको ही ठीक करना है। और गुरु जी के स्वरूप के आगे बहुत रोती थी। तब गुरु जी का मैसेज आया, बेटी तू रोया ना कर, मुझे तेरा रोना अच्छा नहीं लगता, तू मेरे पास बड़े मंदिर आ, जल प्रसाद और लंका प्रसाद अपने पति को रोज़ खिला। संगत जी बड़ा मंदिर मेरे घर से दूर है, रोज़ नहीं जा सकती, हफ्ते 10 दिन में जाती हूँ। मेट्रो में 2 घंटे लगते हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते। कई बार तो बस गुरु जी से बोल देती हूँ गुरु जी आप ही देख लेना कैसे आऊँगी, मैं अपने अंकल को भी अकेले नहीं छोड़ सकती रो। तो गुरु जी का मैसेज आया, रोज़ अपने घर पर लंका प्रसाद निकाल कर मेरे स्वरूप के आगे रख,
और उसे अपने अंकल को खिला और तांबे के लोटे में जल प्रसाद रख और अपने अंकल को रो दे। मैंने वही किया और आज मेरे अंकल थोड़ा चलने लगे, उनका दर्द कम हो गया और ऑफिस जाने लगे हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, हर रोज तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी ने मुझे 7 मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने को कहा, हनुमान जी को चूरमे के लड्डू प्रसाद चढ़ाने को कहा। मैं हर मंगलवार सुबह 5 बजे अपने बेटे के साथ दिल्ली गेट जाती हूँ, हनुमान जी के मंदिर। बस गुरु जी कृपा करना, आपसे अरदास लगाई हुई है और आपने कहा है मुझे 1 जून से 7 जून तक तेरा काम बन जाएगा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। बहुत जल्दी दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अभी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आप अपनी सभी संगत पर कृपा करना, सभी को खुश रखना, सभी की फैमिली को ब्लेस करना और हमारी आंटी जी को भी ब्लेस करना जो अपनी मधुर वाणी से सबके सत्संग शेयर करती हैं। सत्संग को विराम देने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी का इसके आगे का सत्संग भी है, चलिए वो भी सुनते हैं। संगत जी, ये मेरा 6ठा सत्संग है गुरु जी की कृपा से। मैं अपने पहले गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज का दिन संगत जी अपने गुरु जी के हुक्म के अनुसार हर ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर दिल्ली गेट पर मरगढ़ वाले हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। जय गुरु जी, मेरा बेटा और मैं घर में पूजा करके 5 बजे निकलते हैं मंदिर के लिए। संगत जी, आज घर से निकलने में 6:30 बज गए। जब घर से निकले तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप साथ चलो हमारे, और रास्ते में मंत्र जाप करते हुए जाने लगी। मैंने कहा मन में, गुरु जी आप साथ हो ना हमारे। इतना कहते ही हमारे आगे बिल्कुल साथ एक गाड़ी चलने लगी जिसमें जय गुरु जी लिखा था। मैंने कहा जय गुरु जी, और फिर आगे जाकर एहसास हुआ कि वो साथ गए हमारे। मैंने जय गुरु जी बोलती रही मन मन में। हम मंदिर में 7 बजे तक पहुँचे तो बहुत भीड़ थी, फिर भी मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए हनुमान जी के, फिर काली माता के और भोलेनाथ के भी अच्छे दर्शन हुए। उसके उपरांत आखिर में शनिदेव के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए। फिर हम मंदिर से निकले, मेरा बेटा बाइक चलाने लगा। फिर मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आप साथ हो ना। बस इतना बोलते ही ये गाड़ी हमारी बाइक के आगे चलने लगी जिस पर जय गुरु जी लिखा था। जैसे ही लक्ष्मी नगर पहुँचे, एक स्वीपर जो कचरा उठाकर अपने थैले को हमारी बाइक के आगे लाया और हम गिरते गिरते बच गए। जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया गिरने से, ऐसे ही मेरे बेटे को भी लगा उसे किसी ने पकड़ लिया गिरने से। मैं बिल्कुल लटक गई, नीचे पर चोट कहीं नहीं लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद थोड़ा संभले और आए। चलते तो एक येलो रंग की तितली पता नहीं कहीं से उड़ के आ गई और मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। मुझे लगा मेरे गुरु जी साथ हैं। मेरा धन्यवाद गुरु जी को, अपनी बेटी की रक्षा की आपने गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, हर वक्त अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनका मंत्र जाप करते रहें। बहुत ताकत है गुरु जी के मंत्र जाप में संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना कि मेरा सत्संग अपनी मधुर वाणी में शेयर करने के लिए, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक पुरानी और प्यारी संगत अतुल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं अतुल कपूर हूँ और गुरु जी के साथ मेरी यात्रा 98 के आसपास शुरू हुई, जब वो दिल्ली में थे और मेरे बगल वाले घर में रहते थे। जब मेरे पड़ोस के घर में लोगों को किसी से मिलने आते देखा तो मेरे मन में पहला सवाल आया, गुरु जी कौन है। जब मैं आया तो मैंने यही एक प्रश्न पूछा और उत्तर था, गुरु जी भगवान है। मैं हर शाम गुरु जी के पास जाने लगा और हर गुजरते दिन के साथ उनके प्रति लगाव बढ़ता गया। उनका चुंबक तत्व इतना असाधारण था कि एक बार मिलने पर व्यक्ति बार बार उनकी ओर लौटने को बाध्य हो जाता। दरअसल मैं उन दिनों बेचैन हो जाता जब मैं शाम को मिलन का इंतजार करता था। मुझे लगता कि उनके संपर्क में आना मेरी किस्मत में था और यह जीवन का एक ऐसा चरण था जो शायद मेरे जीवन का सबसे सार्थक चरण था। मुझे सेवा करना नियति थी और उन्होंने सबसे पहले संगत के लिए और फिर गुरु जी महाराज के लिए इसे करने के लिए मुझे चुना था। वह स्वयं यह एक ऐसा अनुभव था जिसका कोई सानी नहीं था और इसमें जो आनंद मिला उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं। मैंने संगत के लिए हज़ारों कप चाय बनाई और लंगर की सेवा भी की और हज़ारों लोगों को खाना खिलाया, क्योंकि मैं सुबह होने तक गुरुजी के साथ रहूँगा। सोने पर सुहागा तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे अपने निजी कामकाज निपटाकर उनकी सेवा में संलग्न होने के लिए कहना शुरू कर दिया। यह मेरे लिए परम आशीर्वाद था और एक ऐसी स्थिति जिसने हज़ारों लोगों को मुझसे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। इस सेवा ने मुझे वास्तव में धन्य महसूस कराया और उस दिन या रात के किसी भी समय गुरुजी द्वारा बुलाया जाना मेरे लिए अब तक का सबसे
संतुष्टिदायक एहसास था। गुरुजी के साथ बिताए वर्षों के दौरान मुझे प्रार्थना के महत्व और कीर्तन की भक्ति और संगत का महत्व और आनंद का एहसास हुआ। इस अवधि के दौरान मुझे सेवा की भावना का अनुभव हुआ और कई घटनाओं को देखने के बाद मैंने चमत्कारों में विश्वास करना शुरू कर दिया और गुरुजी की शरण में हमने सुरक्षित महसूस किया और ऐसे कई उदाहरणों का अनुभव किया जहाँ गुरुजी की शक्ति का पता चला। यदि ये अनुभव किसी आम आदमी को बताए जाए तो उसके लिए उन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। गुरुजी भगवान है एक सामान्य वाक्यांश था जिसका संगत में बिल्कुल अधिकांश लोग उपयोग करते थे और उस पर विश्वास करते थे, जिनमें मैं भी शामिल था। हालांकि कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता था जब चीज़ें वैसी नहीं होती थी जैसी हम चाहते थे। जब तक हम समर्पण करना नहीं सीख लेते, आस्था का पेंडुलम इधर उधर डोलता रहेगा। मेरी माँ गुरुजी की कट्टर अनुयायी है और कई वर्षों तक उनसे मिलने भी जाती थी। फिर एक दिन वह बीमार पड़ गई और 1 महीने के भीतर ही उनका निधन हो गया। उस पूरे समय में हम गुरुजी से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही मेरा पहला सवाल था, गुरुजी कौन है? उत्तर दिया गया। मैंने उस पर गहराई से विचार किया और तब मुझे उत्तर मिला, गुरुजी भगवान है। भगवान तो गुरुजी ही हैं। सर्वशक्तिमान के साथ मेरी यात्रा जारी रही और मुझे और मेरे परिवार को उनके साथ कई अनुभव मिलते गए। उनके अपने हाथों से उनकी तस्वीर पर लिखी इबादत जो 98 में हमारे कमरे और हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, उनके अनुसार उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पीछा करता रहता है। उनका नवीनतम आशीर्वाद हमेशा नवंबर 2011 में था, जब मेरी पत्नी नम्रता को ब्रेन ट्यूमर का पता चला। यह कुछ ऐसा था जिसने हमारे पैरों तले ज़मीन खिसका दी और पहला विचार गुरुजी के पास आया। एक दिन बाद गुरुजी ने मुझे नींद में दर्शन दिए और पूरा सपना बिल्कुल स्पष्ट था। वे एम्पायर स्टेट में अपने कमरे में बैठे थे और मैंने अंदर झांका और उन्होंने अपने सामान्य अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया। वह कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे और मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ऊपर देखा और मुझे लगभग कुछ ही 100 छोटे रसगुल्लों का प्रसाद दिया। इतने सारे थे कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया और पूरी चाशनी मेरे ऊपर गिर गई। अगले ही पल वह चला गया और मैं जाग गया। मैंने नम्रता को जगाया और उसे अपने सपने के बारे में बताया और हमने उनके सामने झुकने के लिए एम्पायर स्टेट जाने का फैसला किया। वहाँ फ़ोटो खींची। जैसे ही हम लगभग 11 बजे अंदर दाखिल हुए, हमें आश्चर्य हुआ कि सुधा आंटी ने हमारा स्वागत किया और हमें ऊपर आकर चाय पीने के लिए कहा। हम उनके साथ बैठे थे जब उन्होंने अम्मा के चाय के साथ कुछ मिठाइयाँ लाने को कहा और जब मिठाइयाँ आई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मिठाइयों का डब्बा वही था जो गुरुजी ने मुझे उस दिन सुबह अपने सपने में दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया था। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी की शक्ति और हमेशा आशीर्वाद कहने का उनका तरीका, जो नियति और इच्छा है, वह होकर रहेगा। हमारे जीवन में अच्छे समय और बुरे समय आएंगे और यही भगवान की इच्छा है। गुरुजी धरती पर भगवान का मानव रूप और भगवान स्वयं गुरुजी के रूप में जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करने और बुरे समय में उबारने की शक्ति देने के लिए मौजूद हैं। जय गुरुजी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है फार्मर एंड हिज 4 सन्स। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम राम था। उसके पास एक बड़ी सी खेती थी जिसमें वह हर साल फसल उगाता था। राम के 4 बेटे थे, रवि, रोहन, राजू और राहुल। वह उनकी देखभाल करता था और चाहता था कि वह भी उसकी तरह मेहनत करें, जिम्मेदारी उठाएं और एक साथ हमेशा रहें। जैसे जैसे राम बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा खेत को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने बेटों को खेती की कला और एक टीम के रूप में एक साथ काम करने का तरीका सिखाएगा। उसने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, खेत ने वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन मैं अब अकेले उसकी देखभाल नहीं कर सकता। अब समय आ गया कि तुम सब भी खेती के तौर तरीके सीखो। बेटों ने राम से वादा किया कि वह भी खेती करना सीखेंगे। राम ने उन्हें एक साथ काम करने की कला सिखाने के लिए एक प्लानिंग बनाई। उसने 4 लकड़ियाँ की और उन्हें एक साथ बांध दिया और अपने बेटों को कहा कि तुम सब एक एक करके इस लकड़ी की गट्ठी को तोड़ के बताओ। सबसे पहले रवि ने प्रयास किया। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन गठरी नहीं टूटी। उसके बाद रोहन और राजू ने प्रयास किया लेकिन उनकी भी गठरी नहीं टूटी। आखिर में राहुल की बारी आई। उसने अपनी पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की लेकिन वह भी नहीं तोड़ पाया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे बेटों, जब लकड़ियाँ अकेली थी तब वह कमज़ोर थी, लेकिन एक साथ बंधने पर वे टूट हो गई। इन लाठियों की तरह तुम्हें भी एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ मिलकर तुम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। बेटों ने एक साथ काम करने के महत्व के बारे में सीखा और हमेशा एक टीम के रूप में काम करने का वादा किया। उस दिन के बाद से उन्होंने खेतों में एक साथ काम किया, काम को
वापस आपस में बांटा और एक दूसरे की मदद की। जैसे जैसे साल बीते गए, चारों बेटे मेहनती किसान बन गए। उनके सामूहिक प्रयासों से खेती फलने फूलने लगी। वे न केवल समाज में सफल थे बल्कि खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ दिया था। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, एकता ही ताकत है। और जब हम एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।